हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एनपीओ, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हमने उसका पढ़ा थ्री तरह, क्या मीनिंग है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद थ्री तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बना के तैयार करती है। कौन कौन से? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में और इसके बारे में भी थ्योरेटिकल हम पढ़ चुके हैं। अब हमने सम स्टार्ट किए थे कल, ठीक है, कुछ हमने सम एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किए थे। उसके बाद कल जो मैंने टॉपिक छोड़ा था वो क्या था? सब्सक्रिप्शंस का। सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, उसमें क्या था सब्सक्रिप्शंस में कि हमें एक अमाउंट दी होगी, ठीक है, उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी थी। सब्सक्रिप्शन, उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी थी, वो थी 4 एडजस्टमेंट। उसमें हमने देखा था कि कुछ आइटम्स इसमें ऐड होते हैं और कुछ इसमें लेस होते थे। जो मैंने कल भी बताया था कि ये वो 4 जो एडजस्टमेंट है वो मेन है इस लेसन की। अगर आपको वो याद हो गई तो पूरा लेसन इजीली याद हो जाएगा। तो उसमें क्या था, एक अमाउंट हमें ऐड करनी थी। कौन सी अमाउंट ऐड करनी थी हमें? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द करंट ईयर एंडिंग। अगर जो करंट ईयर है हमारा चल रहा है उसके एंडिंग में, उस करंट ईयर के एंडिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद एक अमाउंट और हम ऐड करेंगे, कौन सी? एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शंस फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग। प्रीवियस ईयर एंडिंग, या फिर इसको लिख सकते हैं और बिगिनिंग करंट ईयर। करंट ईयर के बिल्कुल स्टार्टिंग में या करंट से पहले वाले साल के एंड में अगर हमें कुछ एडवांस मिला था तो वो भी हमारा सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद लेस होएगा हमारा क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसको हम बोल सकते हैं एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, या फिर इसको एक चीज और भी बोल सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द करंट ईयर, कि इसी साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में या पिछले साल के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो लेस हो जाएगा। और एक और अमाउंट लेस हो जाएगा, क्या? प्रीपेड रिसीव्ड एट द करंट ईयर एंडिंग। अगर करंट ईयर के एंड में, ठीक है, करंट ईयर के एंड में हमें कुछ प्रीपेड मिला है, ठीक है, रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, अगर हमें प्रीपेड रिसीव हुआ कुछ अमाउंट करंट ईयर के एंड में तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन लेस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम क्या लेके चलते हैं कि हमें इन सब चीजों का क्या मतलब है कि हमें ना रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से हमें दिया मिलेगा टोटल सब्सक्रिप्शंस, कि टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है। और हमें बनाना होगा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसका होता है? करंट ईयर का, ठीक है। यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स से हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला टोटल, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या जाते हैं, सिर्फ रिसिप्ट जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये पैसा पिछले साल का मिला है या आगे वाले साल का मिला है। उसमें हम सारे अमाउंट्स लेते हैं, करंट, प्रीवियस या फिर आने वाले साल की, हर साल के अमाउंट्स का टोटल लेते हैं। तो इसमें हमने टोटल लिखाया, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लेंगे सिर्फ करंट का। तो करंट का निकालने के लिए यहाँ से तो हमारे पास टोटल है,
करंट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल में ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो एंड में हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, इसलिए ये एडजस्टमेंट करते हैं हम, ठीक है। जैसे टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा आया मान लो 5,000 रुपए का, इस 5,000 में जो है 500 रुपए वो रुपए थे जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग के लिए ये माना जाता है कि वो पैसे इस साल हमें मिल गए होंगे, ठीक है। तो वो पैसे अगर मान लो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पूरा ये वाला, ठीक है, मान लो 200 रुपए हमारे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, तो हम ये मान के चलते कि ये 200 रुपए हमें करंट ईयर में मिल गए होंगे तो हमने रिसिप्ट्स में दिखाए होंगे, रिसिप्ट्स में दिखाए हैं तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 5,000 में ये 200 रुपए ऐड है। लेकिन ये तो किससे है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पैसे हैं, इन पैसों पे करंट ईयर का कोई जो है अधिकार नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे, वापस लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो है करंट ईयर के एंड में जो इस साल चल रहा है उसके एंड में हमें कुछ प्रीपेड अमाउंट मिल गया, तो साल के एंड में हमें प्रीपेड अमाउंट मिलता है, जैसे 31 मार्च को हमें प्रीपेड अमाउंट मिल गया, तो वो प्रीपेड अमाउंट किसका होता है, नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि 1 अप्रैल से तो क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा दूसरा साल स्टार्ट हो जाता है, और 31 मार्च को प्रीपेड मिला है, एडवांस मिला है, तो इसका मतलब ये एडवांस अगले वाले साल का है। तो इस अगले वाले साल के जो मिले हमें एडवांस मान लो 500 रुपए, तो इस 500 रुपए पे करंट ईयर का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, तो वो भी यहाँ से लेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये दो अमाउंट है जो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, ठीक है, जो इस साल की करंट ईयर थी, ठीक है, इनकी इस साल की करंट ईयर की एंड में हमें कुछ ऐसी अमाउंट्स बच गई चंदे की जो इस साल के एंड तक नहीं मिली, लेकिन वो मिल जानी चाहिए थी, वो इसी साल का चल रहा था, ठीक है। जैसे मान लो 300 रुपए, तो ये 300 रुपए मिल जाने चाहिए थे लेकिन हमें मिले नहीं, तो इस 300 को हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग, अगर हमें पिछले साल के एंड में, ठीक है, कुछ एडवांस मिल गया हो, तो वो एडवांस हमारा इस साल का होगा, ठीक है। पिछले साल का एंड का एडवांस मान लो ये हमारा है 100 रुपए, तो ये 100 रुपए हमारा इस साल का है, ठीक है, पिछले साल के एंड में जो पैसा, और इस साल के एंड में जो मिला है वो अगले साल का है, तो इसलिए हम ये सारी एडजस्टमेंट करते हैं ताकि अब इन सब प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारे पता चलेगा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, इसलिए हम निकालते हैं ये सारी एडजस्टमेंट करके। तो ये था जो मैंने कल भी बताया था, आज फिर से समझा दिया कि मेन कैसे एडजस्टमेंट हमें करनी है। उसके बाद अब मैं आपको करा रही हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम अपने एग्जाम्पल करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। जिसके पास बुक्स है वो बुक्स में देख लेना, जिसके पास बुक्स नहीं है इस वीडियो के बाद मैं उसकी फोटो डालूंगी, तो वहां से पहले फोटो से एक बार अपनी रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में एग्जाम्पल उतारना स्टेटमेंट, और फिर उस स्टेटमेंट को देखते देखते इस वीडियो को देखना, आपके पास स्टेटमेंट भी होगी और मैं साथ में मैं समझा रही हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगी तो फिर समझाने के लिए जगह नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि यंग एसोसिएशन ने अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट खाते से प्रदर्शित शो किया है कि 31 मार्च 2016 को जो ईयर समाप्त हो रहा है उसके लिए हमें 2 लाख रुपए चंदे के प्राप्त किए, यानी कि साल के एंड में हमारा सब्सक्रिप्शंस कितना है, ठीक है, हमारा सब्सक्रिप्शंस कितना है हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर
31 मार्च 2016 हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आया है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का हमारा सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है कि 1 अप्रैल, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन था वो कितना था 5000। ठीक है, लेकिन इसमें जो 3500 रुपए है ब्रैकेट में दे रखा है कि जो 3500 रुपए है वो इस साल में प्राप्त हुए 2015-16 में प्राप्त हुए। 1 अप्रैल 2015 में जो आउटस्टैंडिंग है 5000। ठीक है, इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल 2015 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 5000। ब्रैकेट में दे रखा है कि 3500 रुपए हमें 15-16 में प्राप्त हुए हैं। सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015 to 3। ठीक है, 31 मार्च 2015 को हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला कितना 3000 का। उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2016 कितना 4100। 31 मार्च 2016 को 4100 का सब्सक्रिप्शन क्या था एडवांस। ठीक है, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है तीनों। उसके बाद उसने केस दे रखे हैं कि 2 तरह के केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट के वो क्या कह रहा है कि इफ सब्सक्रिप्शंस outstanding for 2015 and 16 is 6400 and if subscription outstanding as on 31st March 2016 1st March 2016 is 6400। ठीक है, ये 2 तरह के केस हैं। इन दोनों तरह के केस के हिसाब से हमें अलग अलग क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। ठीक है, तो अब हम अपना क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो जो ये बुक्स लिमिटेड थी हमें इसका क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2000। इसके लिए बनाना है 2016 के लिए। ठीक है, 31 मार्च 2016। हमारी इनकम एक्सपेंडिचर ऐसे बनेगा, इधर आ जाएगा एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम एंड अमाउंट। ठीक है, समझ गए। अब हम अपना लेके चलते हैं सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस। हमें सब्सक्रिप्शंस कितना मिला बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए। ठीक है, कितना दिखा रहा है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट अभी कितना सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब हम अपने लेके चलेंगे एडजस्टमेंट्स को ऐड या लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एडजस्टमेंट है कि 1 अप्रैल 2015 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था कितना 5000 का। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2015 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000। तो हमारा ये साल है 31 मार्च 2016। इनकी कब से स्टार्ट होते हैं इसका मतलब ये हमारा था 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, ये हमारा साल है। ठीक है, अब 1 अप्रैल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5000 यानी कि साल के स्टार्टिंग का अमाउंट है। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग था वो। ठीक है, यानी कि साल का ओपनिंग या करंट ईयर का क्लोजिंग एक बात है। ठीक है,
तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हम क्या मान के चलते हैं कि इस करंट ईयर में हमें वो पैसा मिल गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस 2 लाख में वो सारे पैसे इंक्लूड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना था आउटस्टैंडिंग, 5000, ठीक है। लेकिन हम लेस कितना करेंगे, हम क्या मान के चलते कि वो सारा पैसा हमें इस साल मिल गया होगा, लेकिन उसने ब्रैकेट में बता रखी है, देखो कितना कि 15-16 में कितने मिले हैं, 3500। तो इसका मतलब इस 2 लाख में कितने पैसे इंक्लूड है, सिर्फ 3500। तो हम वो लेस करेंगे। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम सारे कौन से लेस कर दे, पूरे 5000, क्योंकि हम यही मान के चलते कि पिछले साल वाला पैसा जो अदद रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, वो इस साल मिल गया होगा, तो हमने लेस कर देते हैं। लेकिन इस साल मिला कितना, सिर्फ 3500, तो हम कितना लेस करेंगे, सिर्फ 3500। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015, ये वाला इस साल के पीछे वाले साल के आखिरी दिन कुछ एडवांस मिला है, तो एडवांस मिला है तो आगे वाले साल के लिए मिला होगा। आगे वाला साल कौन सा है, ये तो हमारा यही साल है, करंट ही है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर को जो एडवांस मिला है वो करंट ईयर से रिलेटेड था, तो ऐड हो जाएगा। यहाँ लेस क्या आप लिख देना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2015, और यहाँ पे ऐड लिख देना सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2015, या at the on the date of 31st March 2015, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो कितना मिला है, 3000, तो हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स हमारी क्या है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016, यानी कि 31 मार्च 2016 को एडवांस मिला है, साल के एंड में, करंट ईयर के एंड में कोई पैसा एडवांस मिला है, तो एडवांस है, इसका मतलब टाइम से पहले मिला है, तो वो एडवांस किसका होगा, 16-17 वाले साल का, और इसी साल मिल गया, तो उस पैसे पे इस साल का कोई अधिकार नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 15-16, ठीक है। 31 मार्च 2016 को रिसीव हुआ, तो 16-17 का जो पैसा था वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट भी लिख सकते हो। तो ये हमारी होगी एडजस्टमेंट्स। उसके बाद हम चलेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हमें अपना इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो 2 तरह के केस में बनाना है। फर्स्ट, चलो ये एडजस्टमेंट हम अब कर आए। केस देखते हैं कि इफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16, अगर 2015-16 15-16 ही हमारा करंट ईयर, ठीक है। अगर 2015-16 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6400 है। केस फर्स्ट में हमें मान के चलना है कि 15-16 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हुआ, 6400 रुपए, ठीक है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6400, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि ये पैसा इस साल मिल जाना चाहिए था, तो हमारी ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, अब ये देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द 15-16, 15-16 का, यहाँ पे स्पेशल दे रखा 15-16 साल, यानी कि सिर्फ इसी साल का, ठीक है। 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 2016 साल का अवधि दे रखी है कि इतनी अवधि का आउटस्टैंडिंग है, कितना, 6400, तो वो हम 6400 क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था। इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा एक्चुअल का सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। 2 लाख में लेस करेंगे 3500, ऐड करेंगे 3000, 4100 लेस करेंगे और 6400 हम ऐड करेंगे, ठीक है। 6400 ऐड, 3500 लेस करेंगे, 3000 ऐड करेंगे और 4100 लेस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2,01,800 हमारा। तो ये था हमारा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन, ये तो था फर्स्ट केस।
अगर हम सेकंड केस को लेके चले, अभी तक हम कर रहे थे केस फर्स्ट, अगर अब हम ये फर्स्ट है इसी में आपको समझा रहे हो केस सेकंड, इसी केस में अगर हम सेकंड लेके चले तो ये चीजें सेम चलेंगी। सिर्फ सेकंड में क्या होगा कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2016 इज 6400, ये क्या कह रहा है इसने कि अगर सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, 31 मार्च 2016 को कितना था 6400, कि 31 मार्च 2016 को 6400 रुपए आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, यानी कि 16 के एंड तक इसने यूं नहीं बता रखा है ये 6400 सिर्फ 16 के ही हैं, 14-15 साल के हैं, 15-16 वाले साल के हैं, जैसे इसमें 6400 सिर्फ इस साल के थे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे इसने बताया कि 31 मार्च 2016 तक 6400 रुपए नहीं आए, इसका मतलब इसमें वो पैसे भी हो सकते हैं जो पिछले साल के थे, क्योंकि इसने तो इस डेट तक 31 मार्च को ये बताया कि टोटल इतने पैसे अदर हैं अभी भी, इसने ये नहीं बताया करंट ईयर के कितने आउटस्टैंडिंग है, इसने बता रखा था सिर्फ करंट ईयर के कितने आउटस्टैंडिंग है, और इसने बताया कि इस साल तक के आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब ये 6400 हमारे सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग नहीं है, इस 6400 में वो पैसे भी ऐड हैं जो पीछे के साल के आउटस्टैंडिंग थे। अब अगर हम पीछे के सालों में देखिए तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन कितना था 5000 का आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, यानी कि 2014-15 के साल का 5000 रुपए अभी आया नहीं था, तो उस 14-15 के साल में 3500 रुपए हमें 15-16 में मिल गया, 5000 था, ठीक है, 14-15 का, इसमें से 3500 हमें मिल गया, 15-16 में कितने बच गए 1400 रुपए अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, फॉर द ईयर 2014 और 15 14-15 का जो हमारे अब भी हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये पैसा हमारा 15-16 में भी नहीं आया, क्योंकि इस 5000 में से 15-16 में सिर्फ 3500 है, तो इसका मतलब ये 1400 रुपए इस 6400 में शामिल है, समझ गए, इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये 6400 सिर्फ करंट ईयर के हैं, ठीक है, और ये 6400 है 31 मार्च तक के, उस तक के में तो ये वाले भी इंक्लूड होते हैं। तो अब हमें चाहिए सिर्फ करंट ईयर का, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट देखते हैं, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए, करंट ईयर के अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम निकालेंगे तो 6400 में से ये ऐड लेस कर देंगे 1400, ठीक है, कितने 5000, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए हमारे 5000, ठीक है, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हमारे हो गए 1400, 5000, ठीक है, कितने बच गए 6400 में से हमारे कितने गए 1400, अरे नहीं यहाँ पे 1500 आएंगे ना, 5000 में से 3500 गए, कितने बचेंगे 1500, सॉरी वहां पे 1500 आएंगे, तो 6400 में से 1500 गए, कितने बच गए 4900, तो अब हमारा करंट ईयर का 6400 के बजाय कितना आ गया 4900, समझ गए, सिर्फ एक पॉइंट का ये था इस पूरे सम में कि यहाँ पे ईयर का करंट दे रखा है, यहाँ पे उस अवधि तक का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, 2000 लेस करना 3500, 2 लाख में से 3500 लेस, 3000 ऐड, 4100 लेस और 4900 ऐड, तो हमारे कितना आ जाएगा 2 लाख में 3500 लेस, 3000 हमारा ऐड हो जाएगा, 4900 ऐड हो जाएगा और 4100 लेस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 लाख 3 2,03,000, तो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, आ गया समझ में। अब अगर
इसको मैं साफ कर रही हूँ। अब अगर बैलेंस शीट बनाने की कहे वो, ठीक है, बैलेंस शीट बनाने की कहे तो फर्स्ट केस की बैलेंस शीट क्या बनती, केस फर्स्ट की, अगर केस फर्स्ट की हमें बैलेंस शीट बनानी होती, यहाँ पे क्या आ जाता, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस क्या होंगे हमारी एसेट्स। तो केस फर्स्ट में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था, हमारा केस फर्स्ट में आउटस्टैंडिंग था 14-15 के, तो कितने 14-15 के साल के, मैं बड़े बड़े लिख रही हूँ, कितने थे 14-15 के अमाउंट थे 1500। देखो ये 1500 हमारे आउटस्टैंडिंग थे जो अभी हमें नहीं मिले थे, और 15-16 का आउटस्टैंडिंग कितना था 6400। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी पहले वाले केस में, ठीक है। अब अगर बैलेंस शीट सेकंड वाले केस में अगर हम बनाएंगे तो हमारी आउटस्टैंडिंग फर्स्ट 14-15 के आउटस्टैंडिंग 1500, और 15-16 वाले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी, अभी हम निकाल के आए कितनी थी 4900, ठीक है। तो 1500 और 4900 ये हमारी इनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और इधर आ जाएगी हमारी प्रीपेड अमाउंट। तो केस फर्स्ट में हमारी प्रीपेड अमाउंट कौन सी थी, एडवांस 4100, ठीक है, और सेकंड में भी एडवांस तो हमारा 4100 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तो इधर एडवांस तो हमारी कितनी है 4100 दोनों केस में, सिर्फ इधर चेंज होगा। तो ये था हमारा एग्जांपल 7, ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है, जल्दी से करते हैं। उसने हमें क्या दे रखा है 8, अब की बार मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। उसने हमें दे रखा है for the following information calculate the amount of subscriptions to be credited to the income and expenditure account for the year 17-18, ठीक है। कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है for the year ending 31st March 2018, 17-18 है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसने क्या दे रखा हमें, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, ठीक है, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। करंट सब्सक्रिप्शंस हमें कितनी दे रखी है, सब्सक्रिप्शन हमें कितनी दे रखी है उसने 80,000 की, ठीक है, इसमें दे रखी है। अब वो इसमें क्या कह रहा है कि 30 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2017, ठीक है। एक बार नोट्स में लिख रही हूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है ऑन 31st March 2017, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018, ठीक है, और सब्सक्रिप्शंस received in advance on 31st March 2017 और सब्सक्रिप्शन received in advance on 31st March 2018, ये आपको दे रखी है। ये कितनी है 26,000, 6,000, 15,000 और ये कितनी है 10,000, ये आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। नीचे एक लाइन और है कि सब्सक्रिप्शंस ऑफ रुपीज 2,000 are still in arrear for the year 16-17,
हमें बनाना है इसका सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 हम बना रहे हैं 2018 के एंड का, यानी हमारा ये साल कौन सा है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। और 2017 वाले साल की आउटस्टैंडिंग कह रहा है ये 26,000, यानी कि उस साल के एंड में इतनी अदद रह गई है कि उस साल इतने चंदे मिल जाने चाहिए जो नहीं मिले। इसका मतलब ये 26,000 इस साल मिले होंगे, तो मिले होंगे तो इसमें ऐड है, तो हमें नहीं चाहिए ये ऐड वाले, तो हम लेस कर देंगे क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, कौन सा ईयर है ये, 16-17, कितना 26,000, तो हम 26,000 को लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्यों लिखी मैंने, यहाँ नहीं लिखे, इसके पीछे अभी आगे से कुछ और चल के आएगा, तो 26,000 हम लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को 6,000 रुपए का चंदा अभी आया नहीं, लेकिन वो आ जाना चाहिए था, इसी साल का था, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर, कि इस साल का था ये चंदा जो आ जाना चाहिए था लेकिन आया नहीं, तो इसको हम ऐड करेंगे वापस। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एंड 31, ठीक है, 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017, इससे पहले वाले दिन में हमें क्या मिला था, एडवांस मिला था। ठीक है, पिछले वाले साल के एंड में, पीछे के एंड में मिला, इसका मतलब वो इस साल का था, तो इस साल का तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा तो कितने रुपए ऐड होंगे हमारे, 15,000। ठीक है, तो इधर समझा रही हूँ एक बार, हमारा था 80,000, यहाँ से हमारा लेस हो गया था 26,000, लेस हमारे ऐड हो गए थे 6,000, और अब हमारा ये ऐड हो जाएगा करंट ईयर प्रीवियस ईयर एडवांस, कितना 10,000, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा 10,000, 10 नहीं 15। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस साल के एंड में भी 10,000 रुपए हमें एडवांस मिले, तो इस साल के एंड में मिले तो वो इस साल के तो है नहीं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ठीक है, मैं स्टेटमेंट साफ कर रही हूँ, तो वो हमें लेस हो जाएंगे 10,000। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ये 10,000, ठीक है, ये हमारा लेस हो जाएगा एडवांस एंड ऑफ करंट ईयर के एडवांस में जो मिले हैं, तो हमारे ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर चुके। एंड में ये एक लाइन कह रहा है कि सब्सक्रिप्शंस ऑफ ₹2,000 आर स्टिल इन एरियर और द फॉर द ईयर 2016-17, कि जो 2016-17 का जो आउटस्टैंडिंग पैसा था उसमें से 2,000 रुपए अब भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 16-17 का जो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट था, कितना अमाउंट था, जो 2016-17 का अमाउंट है 26,000 का, उस 26,000 में से 2,000 रुपए का पैसा अब भी एरियर में है, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग का पैसा 2,000 रुपए अभी तक नहीं आए, यानी कि 17-18 वाले साल में भी वो पैसे नहीं आए हैं, लेकिन हमने तो ये पूरे के पूरे 26 के 26 माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए, क्योंकि हमने सोचा कि पिछले साल का एडवांस इस साल तो आ गया होगा, हम यही मान के चलते हैं जब तक कुछ नहीं कह रखा होता। तो पिछले साल का जो 26,000 का पूरा पैसा आउटस्टैंडिंग था वो इस साल पूरा नहीं आया, कितना आया, इसमें से 2,000 रुपए कम, तो यानी कि हम ये जो 80 में से 26 लेस करने के बजाय कितने लेस करेंगे, इस 26 में से 2,000 लेस कर देंगे, क्योंकि वो अभी नहीं आया है, तो कितना 24,000। ठीक है, हम कितना लेस करेंगे, 24,000। अब हमारा एक और कहां से जाएगा ये, कि हमारा कौन सा अमाउंट था, 6,000, 6,000 रुपए हमारे कौन से अमाउंट के थे, 6,000 थे हमारे 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस साल के एंड का
जो 6,000 रुपए थे वो हमें कौन से थे, 31 मार्च 2018 के एंड में 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग चंदा था। इनकी इस साल के एंड में टोटल 6,000 रुपए चंदा ऐसा था जो हमें नहीं मिला। तो वही बात जो पहले केस में समझा के आई थी मैं कि 31 मार्च 2018 दे रखा उसने, ठीक है, 31 मार्च यानी उस तारीख तक का अदद चंदा है। तो इस तारीख के अदद चंदे में तो ये 2,000 किसको मिले, क्योंकि ये 2,000 भी नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ इस साल का। अगर वो यूं कहता कि 17-18 का आउटस्टैंडिंग चंदा 6,000 है तो हम 6 का 6 लेते, लेकिन उसने कहा कि 31 मार्च 2018 तक 6,000 रुपए नहीं आए। तो इस 6,000 में तो ये 2,000 भी इंक्लूड है पिछले साल वाले। तो इसका मतलब हमें तो सिर्फ इस साल का चाहिए ना कितने नहीं आए। तो इस 6 में से 2,000 क्या कर देंगे लेस, तो हमें पता चल जाएगा कि इस साल के जो चंदे थे ना आउटस्टैंडिंग वो कितने थे 4,000। 80 था, 24 क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद ये ऐड और ये लेस, ठीक है। 80,000 में 24,000 लेस, ठीक है। हमारा 4,000 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और ये 15,000 ऐड और 10,000 रुपए लेस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा 65,000। तो ये हमारा था ठीक है। अगले सम एक अगला 9th एग्जांपल है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। मैं आप लोगों को फोटो डालूंगी 9th एग्जांपल की, आप लोगों को करना है अपने आप से, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना निकलेगा। अगर ये सम इजीली आपने समझे हैं ध्यान से तो 9th एग्जांपल आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए